तो आज हम करेंगे हिस्टेरिसिस लॉस। तो कल के जो वीडियो थी, कल का जो लेक्चर था, उसमें हमने किया था हिस्टेरिसिस कर्व के बारे में। तो बेसिकली हिस्टेरिसिस कर्व क्या बताता है, ये ग्राफ है एच इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, कि कितना फील्ड हमने लगाया और कितना जो मटेरियल है आपका वो मैग्नेटाइज्ड हुआ। क्लियर? तो उसके बीच में हमने ये ग्राफ प्लॉट किया था। अब क्या होता है इस ग्राफ में, क्या होगा कि जैसे आपके पास एक ग्राफ पूरा प्लॉट होगा तो कुछ जो एनर्जी है वो लॉस होती है, तो वो उसको हम कहते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। ये कहते हैं कि जो बैलेंस्ड एनर्जी है रिटेन इन अ सैंपल, कब? जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव किया। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड आपके पास जीरो आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, लेकिन यहाँ पर एच की कोई ना कोई वैल्यू है, इसका मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो लॉस हुई है, इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लॉस टू द सराउंडिंग। सो दिस लॉस ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस लॉस। अब हम निकालेंगे कि वो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा हमारे पास। तो उसके लिए हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर अ रिंग ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल students, you can use these slides to make your class notes so that कि एग्जाम में आपको ये हेल्प करें। सो कंसीडर अ रिंग ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, here let small l is the circumference और you can say length of material। क्योंकि हमने क्या किया है, रिंग ली है एक, तो उसका जो सर्कमफ्रेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, लेंथ के इक्वल होगा। ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, म्यू इज दी मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है कि सिस्टम ने कितना परमिट किया है मटेरियल को मैग्नेटाइज्ड होने के लिए, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। एंड व्हेन करंट आई is passed through the ring, then H magnetic intensity will become Ni divided by L. Here N is the number of turns in the winding, कि कितनी वाइंडिंग्स में नंबर ऑफ टर्न्स हैं। क्लियर? now if B is the magnetic field, if B is the magnetic field, then the flux through each turn is B into A and through the whole ring, कि एक रिंग में जो फ्लक्स होगा वो होगा B इंटू ए, लेकिन पूरे में कितना होगा, जितने उसमें टर्न्स हैं, दैट इज एन बी ए। क्लियर? और अगर हम इस इक्वेशन से देखें तो यहाँ से I की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, एच एल डिवाइडेड बाई एन। अब हम इसको यूज करेंगे आगे। नाउ इंड्यूस्ड ईएमएफ E is produced and according to Faraday law of electromagnetic induction, E is equal to minus d phi by dt, that is rate of change of flux with respect to time। तो यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ वाइंडिंग भी फिक्स है और एरिया भी फिक्स है, तो चेंज क्या होगा, बी होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस एन ए डी बी डिवाइडेड बाई डी टी। क्लियर? हियर नेगेटिव साइन इज बिकॉज ऑफ लेंजिस लॉ, नेगेटिव साइन is due to Lenge's law। क्लियर? दैट मीन्स कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अपोजिट है करंट के। क्लियर?
Now the small work done against this induced EMF is equal to dW is equal to EI dt। तो यहाँ से हम E की वैल्यू पुट करेंगे, E की ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा NA dB by dt I into dt। Here negative sign is ignored, that means कि जो वर्क डन है बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी, कि किसी ने बाहर से कोई काम किया इसलिए हमने वहाँ पे भी वो नेगेटिव आता वर्क डन, तो वहाँ से हमने क्या किया, नेगेटिव को नेगेटिव से कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर आई की वैल्यू भी पुट करेंगे, तो डी डब्ल्यू जो बन जाएगा आपके पास, दैट विल बिकम एन ए डी बी डिवाइडेड बाई डी टी। आई की वैल्यू क्या आई थी, एच एल बाई एन इंटू डी टी, दैट इज एच, देखिए डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बिकम एच ए एल इंटू डी बी। नाउ वॉल्यूम इज गिवन बाय एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, तो ये जो फिगर हो जाएगी इसको हम कह देंगे V। तो जो स्मॉल वर्क डन हो जाएगा दैट विल बी एच वी इंटू डी बी। नाउ वी विल फाइंड वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, that is dw dash, that will be dw divided by v। तो इसकी वैल्यू क्या थी, dw की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एच वी इंटू डी बी, तो ये वैल्यू पुट करेंगे एच वी डी बी डिवाइडेड बाई वी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो डी डब्ल्यू डैश क्या आ जाएगा, एच डॉट डी बी। तो होल वर्क डन क्या आ जाएगा, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो दैट विल बी एच डॉट डी बी, एच डॉट डी बी। बट फ्रॉम डिफरेंशियल कैलकुलस, बट अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल कैलकुलस, मतलब मैथमेटिक्स की अगर हम बात करते हैं, जो इंटीग्रेशन होगा इसका, इंटीग्रल एच डॉट डी बी, दैट विल रिप्रेजेंट एरिया ऑफ बी एच लूप और बी एच कर्व। क्लियर, तो डिफरेंशियल कैलकुलस कहता है एरिया ऑफ बी एच कर्व, एरिया इसको भी हम कहते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, देयरफॉर जो डब्ल्यू डैश आया था दैट इज एच डॉट डी बी, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी एच लूप, और यू कैन से एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस कर्व। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें आपके पास सिंपली ये भी पूछा जाता है, डिफाइन द वर्क डन रिक्वायर्ड, दैट इज, और यू कैन से प्रूफ दैट एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस कर्व इज इक्वल टू वर्क डन। क्लियर, सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, सो 10 वर्क डन और हिस्टेरेसिस लॉस, और हिस्टेरेसिस लॉस पर यूनिट वॉल्यूम, per unit volume of specimen
per cycle of magnetization is given by area under BH कर्व। तो ये क्वेश्चन की फॉर्म आ गई कि आपसे प्रूव करने के लिए पूछ सकते हैं, प्रूव दैट वर्क डन और हिस्टेरिसिस लॉस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ स्पेसिमेन पर साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज गिवन बाय एरिया अंडर BH लूप।